चलो देखो, एल्केन में से क्या करते हैं, सुनो शांत रहो, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसमें इसके जगह पे क्या लगा देते हैं,
एक COOH ग्रुप लगा देते हैं, तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, याद रखना। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहां पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के एक COH ग्रुप ऐड करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन कम गया, CnH2n+1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, COOH, प्रोवाइडेड यहाँ पे n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन का मैंने यूज कर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए 0 से स्टार्ट करना, तो 0 1 2 3, यानी एक कार्बन का बात करना तो 0 पुट करेंगे, ठीक है, दो कार्बन का बात करना तो 1 पुट करेंगे। ये सामान्य सूत्र होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहां पे n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। या एक मैंने और बताया था यहाँ पे सामान्य सूत्र में, क्या था हमारा बताओ तो, CnH2n+O2, ये भी था हमारा, जहां पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करते थे, 1 से करते थे, बस ये था डिफरेंस। मैंने पहले बोला था ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू जब वो 0 रखते थे तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाता हमारा, है ना। तो दोनों सही है, लेकिन एक बार बिहार और ये वाला पूछा हुआ था क्वेश्चन, 2023 या 24 में आया हुआ था, ये क्वेश्चन करवाए थे पिछले क्लास में। ठीक है, ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी बैठो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने IUPAC और कॉमन नेमिंग का बात किया था, ठीक है, जैसे मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, उसमें आया था प्रोपेनोइक एसिड, और दो नया एसिड के बारे में बात किया था, एक को बोला था मैंने टार्टरिक एसिड, एक को क्या बोला था, लैक्टिक एसिड। टार्टरिक अम्ल कहाँ मिलता है, इमली में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है, दूध में या दही में मिलता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, चींटी के डंक में मिलता है। उसके बाद एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, सिरका में। तो 4 पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था जो बोर्ड में आया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है, उतना तक हो गया था। आज देखो तो क्या पढ़ा रहे हैं, आज बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न। कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो उत्पन्न कंपाउंड है इसके बारे में बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो हम 4 टर्म बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब हम वाटर को बाहर निकालेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कितना और फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड बना सकते हैं, तो 4 बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न बोलते हैं। व्युत्पन्न मतलब डेरिवेटिव, उसे डिराइव किया हुआ टर्म, ठीक है। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाला गया टर्म, डिराइव किया गया टर्म को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न बोलते हैं। और उसे कितना व्युत्पन्न होता है, 4 डेरिवेटिव है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कितना डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो 4 डेरिवेटिव है। एक को बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, जो कहां से बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा। दूसरा बात करेंगे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप 4 है, ठीक है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ये कहां से बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है। एक होता है अम्ल एमाइड, ये कहां से बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। एक होता है अम्ल हैलाइड, तो टोटल 4 हमारे पास क्या है, व्युत्पन्न होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, याद रखना, ठीक है। अब इस सभी व्युत्पन्न को ना हम बनाना स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के हेल्प से, ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया, एक बार इसमें दिमाग लगा लेना, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कभी। एक बार ये वाला पूछा था, अम्ल हैलाइड पूछा था शायद, और 2 नंबर में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि अम्ल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो पहली बात ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो हम इधर एक्सप्लेन थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ लेना। तो पहला स्टार्ट करते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, सुनो। इसमें क्या करेंगे, आए कभी तुम लोग पढ़ा होगा तो फंक्शनल ग्रुप का जो लिस्ट बनाए थे, वहां पे बहुत सारा प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप दिखाए थे, तो ये सब टर्म आया था ना वहां पे, अम्ल एमाइड, अम्ल हैलाइड, ईस्टर, अम्ल एनहाइड्राइड, ये सब आया था। इस सब का ना, इस सब को हम पहले बनाएंगे कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिर सबका हम IUPAC नेमिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। पहला अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लो, कोई भी 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लो, और उसको तो वह हीट कर देंगे ना, तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और जो टर्म का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड मतलब होता है अनहाइड्रस, मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, कि जब 2 मोल को लेंगे उसको हीट कर देंगे यहाँ पे, तो H2O बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, क्योंकि अम्ल में से मैंने पानी को बाहर निकाला है, तो इसको बोलते हैं अम्ल एनहाइड्रस बोलते हैं। क्या बनता है यहाँ पे, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो देखो तो इसका फिर से कैसे हम इसको लिख पाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH चला गया, यहाँ से H चला गया, वाटर बाहर निकल गया, ये ऑक्सीजन जो बचा है उसको बीच में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे किसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एग्जाम बोला कि अम्ल एनहाइड्राइड बनाओ, कैसे बनाएंगे, 2 मोल कोई एसिड लो, उसमें से वाटर बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अम्ल एनहाइड्राइड। सेकेंड क्या है, ईस्टर के बारे में बात करते हैं। ईस्टर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, COOR। ईस्टर का सिंबल क्या होता है, COOR। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन हटाओ, इसमें एक R ऐड कर दो, इसको बोलते हैं ईस्टर बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो थोड़ा इधर, अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से वाटर बाहर निकलता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये हमारे पास ROH क्या है, एक एल्कोहल है, एल्कोहल का H और एसिड का OH बाहर निकलेगा यहाँ से, और वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये OR जाएगा, क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और क्या बनता है, CH3COOR। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। इस सब का नेमिंग नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, नेमिंग हम पढ़ेंगे आगे, पहले हम बनाने का तरीका समझ रहे हैं, ठीक है। 2 मोल लो, पानी बाहर निकालो, एसिड एनहाइड्राइड, 1 मोल अम्ल ले लेंगे, 1 मोल एल्कोहल लेंगे, वाटर बाहर निकालेंगे, क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। चलो अब 2 के बारे में बात करेंगे, ये तो हम आगे लिख रहे हैं, इधर मिटाएंगे हम, ठीक है। जो नहीं लिखा है थोड़ा फोटो खींचेगा, देखिए, चलो जल्दी हम ऐड करेंगे, इसको मिटा देंगे इधर से हम। चलो मिटा रहे हैं हम, अगल बगल में से लिख लेना, टाइम नहीं देंगे, बहुत सब 10 से पढ़ा रहे हैं हम। देखो ये अम्ल जो है ना, अम्ल का व्युत्पन्न के बारे में बात करते हैं। व्युत्पन्न को बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब किसी से उत्पन्न, है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से उत्पन्न जो है ना, 4 क्रियाशील मूलक है, 4 आएगा, जिसमें एक अम्ल एनहाइड्राइड है, एक होता है ईस्टर, एक होता है अम्ल एमाइड, एक होता है अम्ल हैलाइड। ये 4 क्रियाशील मूलक है, जो कहां से लाया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है। सुनो, जिसमें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहला वाला, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पहले क्या पूछेगा कि 4 ऑप्शन में से ना ईस्टर का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो ईस्टर कैसे बनाते हैं, COOR, इसको बोलते हैं ईस्टर क्रियाशील मूलक बोलते हैं, ठीक है। COOR को क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो देखो, तो ये सब कैसे बना होगा, तो अम्ल एनहाइड्राइड कैसे बना, तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लो, और उसमें से हम हीट करेंगे तो वाटर इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, अम्ल एनहाइड्राइड बोलेंगे। मतलब एसिड में से यानी अम्ल में से अम्ल को मैंने एनहाइड्रस कर दिया, उसमें से पानी को बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। ईस्टर कैसे बनता है, बोले ईस्टर बनाओ एग्जाम में, तो क्या करना, अम्ल लेना, एल्कोहल लेना। अब एल्कोहल में क्या होता है, OH, इसमें क्या होता है, OH, तो इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से OH बाहर निकाल देना, और ये दोनों टर्म जाकर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ईस्टर। क्या बन जाएगा, COOR जुड़ गया यहाँ पे कार्बन के चेन में, इसको क्या बोलते हैं, ये 2 मोल इसलिए लिया क्योंकि इसमें से 2 मोल में से वाटर निकालना है। क्या, 2 मोल को देखो, सुनो, 2 मोल रखेंगे हम, ठीक है, उसको हीट कर देंगे तो दोनों मोल क्या होगा, आपस में जुड़ के क्या करेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यही है। चलो तीसरा चौथा देख रहे हैं जरा हम।
ये लिख लिया, ये वाला ऊपर वाला। चलो आगे कर जाओ, उधर लिख लिया होगा, ये लिख लिया, उधर उधर लिख रहा, उधर टाइम नहीं तो चलो लिखिए। अच्छा लोग क्या लिखना, सुनो आए देखो तो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का 4 व्युत्पन्न है। पहला एसिड एनहाइड्राइड, 2 मोल एसिड लो, उसको वाटर निकाल देंगे, उसमें क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड मैंने देखा था क्या यहाँ पे, सेकेंड क्या था, ईस्टर। क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर निकलता है, क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तीसरा बात करेंगे, अम्ल एमाइड क्या होता है। तो अम्ल एमाइड किसको बोलते हैं, CONH2 क्रियाशील मूलक जहां पर लगा रहेगा उसको बोलते हैं अम्ल एमाइड का ये सिंबल है। ये क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन में से अम्ल एमाइड कौन सा है, तो CONH2 क्या बोलते हैं लोग, अम्ल एमाइड बोलते हैं, या इसको हम एसिड एमाइड बोलते हैं। ये कैसे बनता है, तो ये भी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि उसका उत्पन्न कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लो, और चूंकि एमाइड बनाना है तो अमोनिया गैस लेंगे इस बार, और यहाँ से क्या करेंगे, सुनो, यहाँ से OH आइए, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, अब H2O बाहर निकल जाएगा और NH2 जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CONH2, जिसको बोलते हैं अम्ल एमाइड बोलते हैं, ठीक है। चौथा क्या, लास्ट वाला हमारा अम्ल हैलाइड क्या है, तो HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से वाटर निकलता है और Cl जाकर जुड़ जाता है, ये क्या कहलाता है, एसिड हैलाइड, या इसको बोलते हैं अम्ल हैलाइड बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, COCl, इसको बोलते हैं अम्ल हैलाइड। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तुम्हारा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 3 याद रखना है, एसिड एनहाइड्राइड नहीं भी याद रखेगा चलेगा, क्योंकि वो पूछता नहीं है कभी, तो ये 3 पूछता है। ईस्टर का सिंबल COOR, अम्ल एमाइड का सिंबल CONH2, अम्ल हैलाइड का सिंबल क्या होता है, COX बोल लेंगे, यहाँ पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये 3 याद रखना। अब आगे देखो तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ से ना ये 3 रिएक्शन से एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, हम समझते हैं। ये रिएक्शन तुम पढ़ा होगा एल्कोहल चैप्टर में, जब वहां पे हेलो एल्केन से जब एल्कोहल से जब हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये वाला रिएक्शन शायद बताए थे हम, ठीक है। PCl3 के साथ PCl5 के साथ ये रिएक्शन एक बार आया था हमारे पास, जहां पे हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ना एसिड हैलाइड बनाना है, मतलब यहाँ पे ना एक तो तरीका ये है एसिड हैलाइड बनाने का, अम्ल हैलाइड बनाने का एक तरीका ये है, और एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, तो ये मैंने लिख दिया, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ा देर में, देखो तो। एक PCl3 के साथ एसिड को रिएक्शन करवा देंगे, एक अम्ल का रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवा सकते हैं, अम्ल का रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनता है, एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। एसिड हैलाइड यहाँ पर भी बना एक तरीका ये भी, और 3 तरीका और मेरे पास एक्स्ट्रा मेथड है जिसको हम पढ़ सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, बोर्ड में पूछा हुआ है। तो देखो तो क्या करना है, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते थे, तो वहां पे क्या पढ़ते थे, वहां पे एल्कोहल लगा हुआ होता था, ROH था, लेकिन यहाँ पे ROH नहीं है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये जो OH है ना वही अल्कोहल जैसा बिहेव करता है। जैसे अल्कोहल में क्या रखते थे बताओ, तो यहाँ पे ROH रखते थे, और यहाँ पे क्या करते थे, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते थे, तो एक Cl जाता था, OH को रिप्लेस कर देता था, बस वही कहानी यहाँ पे है, एक Cl जाएगा यहाँ पे और ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बस वही रिप्लेस रिएक्शन चलता है यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COCl, बाकी बाय प्रोडक्ट वहां बताए थे कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है, POCl3 और HCl। क्या कौन साथ में क्लास चलता है, हटो वहां से, अब जगह नहीं है, इस रिएक्शन बताना ना पड़ेगा, वही रिएक्शन है, एक बार देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाते हैं, पूछा हुआ है।
तो देखो तो कुछ क्वेश्चन